रोहन गुप्ता जी, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पहला सवाल आपसे ही, क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? 27 सालों का सूखा खत्म हुआ है, वनवास खत्म हुआ है दिल्ली में बीजेपी का, सबसे बड़ा क्रेडिट किसका? और ताजा आंकड़ा 45 बीजेपी, 25 आम आदमी पार्टी। मोदी जी के अलावा देखिए, मैं मानता हूं कि ये पूरा क्रेडिट भाजपा के वर्कर को है, भाजपा की नीतियों को है कि जो 10 साल का कुशासन दिल्ली में था, 3 मुद्दों पे केजरीवाल चुन के आए थे। उन्होंने सुशासन की बात की थी, उन्होंने सादगी की बात की थी और ईमानदारी की बात की थी। तीन मुद्दों पे उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा। मुझे बताइए, देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसी और कौन सी पार्टी के इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया हो? और फिर भी आप अगर काम नहीं कर पाते हो, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हो, हर चीज में दूसरे की गलती निकालोगे, जनता कब तक माफ करेगी? जनता ठगा महसूस कर रही थी कि इनको तो वोट दे के गलती कर दी। अगर 10 साल के पहले ही भाजपा के साथ चले गए तो ये नौबत नहीं आती। तो मुझे लगता है कि जनता ने ये जो दोहरी राजनीति है, दोगलापन है, उसका बदला लिया है और इसीलिए आज इसका खामियाजा दिल्ली ने 10 साल भुगता है, वो अब आगे नहीं भुगते, इसलिए जनता का ये फैसला है। दूसरी मतलब रोहन जी आप ये भरोसा फिर दिलाएंगे ना अब दिल्ली वालों को कि अब दिल्ली वालों के काम जो है वो आसानी से होंगे, मतलब डेवलपमेंट वर्क्स बीच में रुकेंगे नहीं? क्योंकि अभी तक तो यही आरोप लगता रहा कि भाई बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो हमें काम ही नहीं करने देते। बिल्कुल, अब तो कुछ है ही नहीं, डबल इंजन की बात है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की शान है, दिल्ली देश की जान है। अगर दिल्ली 10 साल पीछे रह जाता और पूरा देश आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भी दिल में हमेशा ये रहता था। और इसीलिए जो जनता ने हम पे विश्वास दिलाया, हमारी जिम्मेदारी डबल बढ़ जाती है कि जो विश्वास हम पे करा और एक ऐसी सरकार दें सुनिश्चित समय के तौर पे जो डिलीवरी है, जो वादे करके दिखाएं, गारंटी दी है तो उसे पूरा करेंगे, आपका ये कहना है। लेकिन सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर था दिल्ली में स्विंग होने का, जो वोटर वापस पहुंचा है बीजेपी के पास? यानी उनको लगता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में काम आसानी से होगा, या जो काम अटकते थे वो नहीं होंगे? क्या ये एक बड़ा फैक्टर है आपके मुताबिक? नहीं, ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार को लोगों ने नकारा नहीं है। मतलब कर्नाटका में बाहर हुए, हिमाचल में बाहर हुए, झारखंड में हारे, तेलंगाना में उनका बेस ही नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकारती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह का डबल इंजन यूपी और हरियाणा में चल के हमारे युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल जाना पड़ रहा है, उस तरह का डबल इंजन नहीं होगा। मैं तो ये आशा कर सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बड़ी हंसी आई किसी की बाइट आपके चैनल पर सुनकर, अन्ना हजारे को 2011 के बाद आज वो अवतरित हुए, अच्छा लगा उनको देखकर। लेकिन जो चीज अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे आक्षेप और मायाजाल बुनने का काम किया था और हमारी लीडरशिप पे आरोप लगाया था और शीला जी के इतने उम्दा कार्यकाल को कलंकित करने का काम किया था, आज दिल्ली ने उसका बदला लिया और वो शायद अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली, शायद थोड़ी विचारधारा को पकड़कर, शायद थोड़े लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। और मैं फिर से उस बात को खत्म करके, बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। भाजपा को बधाई है चुनाव जीतने के लिए। आम आदमी पार्टी बहुत सारा आत्म विमोचन करे। आप अगर गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र जाएंगे और हरियाणा में हमारा वोट शेयर 0.4% से हम चुनाव हारेंगे तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको हमने पिछलग्गू नहीं कहा बीजेपी का। आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें करके आप दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने आपको 11 साल सत्ता में काबिज रखा था। ठीक है।